द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं हूं ज्योति यादव और मेरे साथ जुड़े हैं हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी। तो पहला सवाल यही है दुष्यंत जी कि हरियाणा में कोरोना की क्या स्थिति है? आज के दिन हरियाणा में 270 के लगभग केसेस हैं, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 175 लोग रिकवर कर चुके हैं। 93 अभी एडमिटेड है और 3 कैजुअलिटीज हमारे प्रदेश में आई है। 4-5 जो हमारे जिले हैं जिनके अंदर निरंतर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको रेड जोन में भी डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, पलवल हो, मेवात हो, पंचकुला हो। मगर एक चीज पॉजिटिव ये है कि 9 जिले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिसके अंदर आज के दिन भी एक भी पेशेंट हमारे पास नहीं है। लोगों की रिकवरी लगभग 63-64% पे लोग रिकवर कर रहे हैं। और जो पेशेंट्स आज पॉजिटिव हैं स्टेट के अंदर, उनमें से कोई भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं है। तो मैं मानता हूँ डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा कार्य करा है और साथ में प्रशासन ने, जिनने लॉकडाउन को भी कंप्लीटली फॉलो करवाया और लोगों को जागरूक किया। मगर सबसे अच्छा जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इस पूरे लॉकडाउन में आया कि हमारे गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हिस्सेदारी दी। खासतौर पर पंचायती लेवल पर जो लोगों ने टिकरी पहरे लगाए, खुद अपने आप को आइसोलेट किया, वो अपने आप में एक मिसाल पैदा करेगा जो इस कोरोना की लड़ाई में हरियाणा को बचा पाए। जी, आप पहला टर्म एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे और हरियाणा ने इतना अच्छा किया है, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? आपकी तस्वीरें भी छाई रही ट्विटर पे, आप गांव-गांव जा रहे हैं, मंडियों में भी जा रहे हैं, तो हरियाणा ने ये कैसे करके दिखाया? देखिए, सबने मिलकर इस कार्य के अंदर अपना सहयोग किया है। मैं मानता हूं कि आज आप वीट प्रोक्योरमेंट देखिए, इसने नंबर ऑफ मंडीज को शायद 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जो 477 होती थी, अब वो 1500 के लगभग है। मगर उसके बाद किसान भी सहयोग दे रहा है, मंडियों में भी वो स्कैडर्ड तरीके से आ रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें बिल्कुल आएंगी क्योंकि एक बिल्कुल नया प्रबंध हमने किया, एक नई चैलेंज के तौर पर इसको एक्सेप्ट किया। मगर लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है और ये जो अपार सहयोग मिल रहा है, इसी का कारण है कि हरियाणा अपने आप को अब तक बचा पाया है। आपने मुंबई की हालात देखी, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज कैसे कोलैप्स किए हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद हमारे पास हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, मगर वहां लोगों की जागरूकता सामने आ रही है। समाज सेवी संस्थाएं जहां राशन ड्राई की बजाय भी अगर लोगों को खाना पहुंचा रही है, तो कितने व्यवस्थायिक ढंग से पहुंचा रही है। हमारे मेडिकल स्टाफ के पास जरूर शुरू में कमियां थी मेडिकल पीपीई किट्स की, मगर लोगों ने कितना हमारे साथ सहयोग किया कि सरकारी मशीनरी जब तक पूरी तौर पर प्रिपेयर्ड हुई, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों ने विदेशों से इंपोर्ट कराकर हमें N95 मास्क, हमें पीपीई किट्स प्रोवाइड करे। और जिस तरीके से मारुति ने भी अब कहा है कि वो हमें वेंटिलेटर्स भी जो वो बना रही है वो सपोर्ट करेगी। मैं मानता हूं हम हर प्रकार से कोरोना की इस लड़ाई को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा को कोरोना मुक्त करेंगे। जी, हरियाणा में भिवाड़ी वाला इलाका हो या फिर बहादुरगढ़ सिटी हो, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और यहाँ पर भी माइग्रेंट लेबरर्स की क्या स्थिति है? क्योंकि काफी सारे सवाल मैंने सोशल मीडिया पर देखे थे, लोग जानना चाह रहे थे कि हरियाणा में माइग्रेंट्स की क्या स्थिति है, जो लेबरर्स हैं। जहां प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को दोबारा खोलने के लिए 20 तारीख से हमने परमिशन दी और लगभग 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज आर बैक टू वर्क, जो एक पॉजिटिव चीज है। हमारे 2.25 लाख लेबर जो थी वो ईंट भट्टों पर बैठी थी। हमने पूरी तौर पर परमिट किया है कि आप भट्टों को चलाए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो ईंटों की जरूरत भी पड़नी है। उसके साथ साथ जितनी हमारी इन सेटू कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में एक साइट थी जिसमें 1600 लोग 4 दीवारी के अंदर रुके हुए थे। फरीदाबाद में एक साइट थी जहां 1100 लोग रुके हुए थे। हमने तमाम ऐसी साइट्स जो इन सिटू कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो बाहर से किसी का आना जाना वहां नहीं है, उनके पास उनका मटेरियल पड़ा है, उनको परमिट किया है कि वो अपने कार्य को गति दे कि आम जिंदगी जो है, जो ठहरी पड़ी है, उसको कैसे न कैसे बैक ऑन ट्रैक लाया जाए। धीरे धीरे आज एमएचए के ऑर्डर्स आए हैं कि हम धीरे धीरे जो हमारी दुकानें हैं ऐसे नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी, उनको भी खोल पाएंगे। उसके भी हम डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे फेस्ड मैनर में, खासतौर पर जो ग्रीन और ऑरेंज एरियाज हैं उसमें प्राथमिकता देके और फिर जो हमारे रेड जोन हैं उसके अंदर खोलने का काम।
जी, 3 मई को जो देशव्यापी लॉकडाउन है उसको खोलने की बात की जा रही है, तो कई स्टेट्स कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। हरियाणा मतलब तैयार है कि लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे आप उसको जो है पटरी पे ले आएँ अर्थव्यवस्था को और बाकी जो कृषि से जुड़े भी जो भी मामले हैं उन सब में? देखिए, कृषि से जुड़ी तमाम तरह की, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे दुकानें हो, उनको हमने खोला हुआ है। मगर दूसरी ओर की लॉकडाउन कंप्लीटली, मैं ये मानता हूँ कि जो लड़ाई पूरे देश ने पिछले 31 दिनों से लड़ी है, आज अब वो समय नहीं है कि हम इस लड़ाई को एकदम समाप्त कर दें। लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, मगर लॉकडाउन को भी बैक टू 100% नॉर्मल लाइफ लाने में जरूर हमें हफ्ता 2 हफ्ता धीरे-धीरे कर स्टैगर्ड तरीके में चीजों को खोलना पड़ेगा, जिससे जो कोरोना के स्प्रेड को हम अब तक रोक पाए, कहीं वो चाइना की सेकंड वेव की तरह ना आ जाए कि हमारी इतनी कराई मेहनत पर और हम पानी करने का काम करें। हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हम धीरे-धीरे स्टैगर्ड तरीके से आम चीजों को खोलें। बिल्कुल जैसे हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है, पब्लिक पार्क है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है, हमारी और जरूरियात की चीजें हैं। अब जैसे गर्मियां आ गई, आज एक आम आदमी को घर में कूलर भी चाहिए, किसी को एसी भी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था को बारी-बारी खोलना पड़ेगा कि उन चीजों से भी हम हैम्पर ना हो जो हमारी लाइफ के रूटीन में आती है, मगर एसेंशियल नहीं। आपके पास मतलब हरियाणा सरकार की बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्रीज़ हैं आपके पास हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, पंचायती राज है आपके पास, फूड एंड सप्लाई है और ये सारी मिनिस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है कोरोना से इस लड़ाई को लड़ने में। तो पोस्ट लॉकडाउन आपके क्या प्लान्स रहेंगे एक मिनिस्टर के तौर पे भी? देखिए, जहाँ पंचायती राज की बात है, हमने ऑलरेडी मनरेगा के एम्प्लॉयज को 100% दोबारा कार्य में आने के लिए परमिशन दे दी है और वो अपने कार्य में जुट चुके हैं। दूसरी ओर पर जहां हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री को हमने ऑलरेडी 33% को ट्रांसपोर्टेड लेबर है और 50% जहां इन सेटू लेबर है, ऑलरेडी परमिट कर दिया है कि वो अपने आप को शुरू करे। हमने हमारे महिला जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको मास प्रोडक्शन में लगाया है और उनसे आग्रह किया कि जितने ज्यादा वो 3 लेयर मास्क अपने लेवल पर बनाएगी, गवर्नमेंट उसको आज हम किसानों को दे रहे हैं मंडियों के अंदर कि उनके प्रत्येक के अंदर वो काम है। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव तरीके हमने भी सोच रखे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी इनपुट आते रहे कि हम कैसे फेस्ड मैनर में जब स्टेट को नॉर्मल रूटीन में लेकर आएंगे तो इसके अंदर चीजों को बैक टू लाइफ लाने में हमें क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए। मेरी इंडस्ट्री के CII के साथियों से भी चर्चा हुई, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि आप लोग भी सुझाव दीजिए, उनकी ओर से निरंतर उनके सुझाव भी आते हैं जिनको हम धीरे-धीरे कंप्लायंस में लेकर आते हैं। जी, ये कोटा में फँसे बच्चों का मामला कई पिछले 4-5 दिन से काफ़ी मतलब नेशनल स्तर पे डिस्कस किया जा रहा है। हरियाणा के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने गए होंगे तो सरकार ने उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ बता दूं कि कल हमने 30 स्पेशल बसें भेजकर 850 के आसपास लगभग हमारे बच्चे थे जो कोटा के अंदर थे, अलग-अलग जिला वाइज, जैसे किसी जिले के 21 थे, किसी के गुड़गांव के शायद 105 बच्चे थे, रेवाड़ी के 105 थे, हमारे एक और जिला था जिसके 71 थे। 850 के लगभग बच्चों को कल हमने स्पेशल परमिशन राजस्थान गवर्नमेंट और हमारी बसों की अप्रूव कराकर हमने वापस लाने का काम किया है। तमाम बच्चे अपने अपने घरों में 14 दिन के क्वारंटाइन पर रहेंगे। जी, और जो हरियाणा का जो मिलेनियम सिटी कह लें गुड़गांव है, वो IT सेक्टर को लेकर फेमस है, तो वहाँ की लाइफ को कैसे आप लोग मतलब जो है नॉर्मल कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? जैसे गुड़गांव के IT सेक्टर को पहले ही वर्क फ्रॉम होम की मोटिवेशन हमने दी है, मगर हमने कहा है कि अगर कोई अपनी इंडस्ट्री को शुरू करना चाहता है, बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज है जहाँ ग्रुप मीटिंग्स जरूरी है, वहां पर 33% की हर तीसरी चेयर पर एक आदमी हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, हम उनको परमिट कर रहे हैं कि वो अपने आप को खोले, केवल मात्र वो एक कंटेमिनेटेड जोन का एरिया ना हो जहाँ इस तरह के पेशेंट्स पाए जाए। जी, आप कैसा एक्सपीरियंस रहा ये पिछला जो पूरा महीना है, एक आप लगातार काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? मैं तो ये मानता हूँ कि जो दफ्तरी कार्य होते थे, जिसके बारे में ज्ञान कम था, क्योंकि सड़क पे रहना पसंद था, अब दफ्तरी कार्य ज्यादा सीखे क्योंकि 1 महीने और 5 दिन में सिर्फ 2 ही दिन मैं मंडियों को देख पाया।
उसके सिवाय तो यहाँ इतनी रेगुलर मीटिंग्स चलती हैं, इतने और कार्यों पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो लाइफ चेंज हुई है। मगर उम्मीद करते हैं कि जो लाइफ में चेंज आया है, ये कहीं ना कहीं हरियाणा को इस महामारी से बचा पाएगा। आपने जब लिकर इंडस्ट्री के बारे में बात की तो उस वक्त आप पर आरोप भी लगाए कि आप अपने दोस्तों के लिए ये बात बोल रहे हैं, अपने मित्रों के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को उठाया है और काफी सारे स्टेट कह रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम तो होगा क्योंकि रेवेन्यू बहुत सारा स्टेट का लिकर इंडस्ट्री से आता है। तो अभी आपका क्या मानना है इस पर? मैं ये बोलता हूँ कि मैंने ठेकों को खोलने की बात कभी नहीं करी। मैं अभी भी इस चीज पे स्टिक हूँ कि 3 तारीख तक हमें कहीं भी लिकर वेंट्स खोलने के ऊपर काम नहीं। केंद्र सरकार परमिट करती है तो हर स्टेट का एक रेवेन्यू मॉडल है। मगर आप मुझे बताओ, आपके घर में भी सैनिटाइजर होगा, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 80% अल्कोहल है। और ये पत्र मेरे पास आए, दिल्ली के सेक्रेटरी का आया, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर तक का फोन आया कि हमें सैनिटाइजर के लिए ईएनए चाहिए जो सिर्फ हरियाणा ही सपोर्ट कर सकता है। अगर हम उस पर कंप्लीट बैन कर देते तो आप सोचो कितनी ज्यादा हालात को खराब करने का कार्य हम करते। और मुझे लगता है बोल्ड डिसीजन था, हमने लिया, आगे भी लेने पड़ेंगे। अगर वेंट्स रेवेन्यू के लिए खोलने पड़ेंगे। आप ये मानकर चलो कि अगर पिछले सप्ताह का मैं अपने रेवेन्यू माने स्टेट का, तो हमने सिर्फ अब रजिस्ट्रीज खोली है और पहले दिन 10 करोड़ रुपए आया, दूसरे दिन वो बढ़कर सिर्फ 11-15 लाख रह गया, तीसरे दिन वो बढ़कर 90 लाख हो गया। तो जिस तरीके से रेवेन्यू सोर्स स्टेट गवर्नमेंट के 7-8 ही होते हैं, या तो रोडवेज की टिकट होती है जो डे टू डे रेवेन्यू लाती है, या आपकी तहसील सब तहसील होती है, या आपका एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, या आपके बिजली के बिल होते हैं। इनसे सिवाय कोई ज्यादा हेड्स नहीं होते किसी भी सरकार के पास जो डेली उनका रेवेन्यू अर्न कर उनकी तनख्वाहें हो, बुढ़ापा पेंशन हो, आपके पीडीएस में गरीब को राशन देने की बात हो, ये व्यवस्था कर दे। और मुझे लगता है कि अब सारी स्टेटों को बोल्डली, क्योंकि 1 महीने का इकोनॉमिक क्रंच जो अब देखा है सबने, जब उनके तमाम रिसोर्सेज बंद रहे, और केवल स्टेटों के नहीं केंद्र के भी बंद रहे, हमें समझकर आगे लाइफ को दोबारा लाना पड़ेगा कि हम अपनी इकोनॉमी को सेटबैक की ओर नहीं ले जा सकते। हमें लड़ना पड़ेगा और इस महामारी के साथ साथ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की ओर भी सोचना पड़ेगा। जी, मेवात का जो नूह जिला है वहां से ये शुरुआत हुई थी तबलीगी जमात की। क्या हरियाणा सरकार को नूह जिले में टेस्टिंग करने में या फिर पहचान करने में, क्वारंटाइन करने में दिक्कतें फेस करनी पड़ी, या फिर मामला सही से लोगों ने कोऑपरेट किया और आप लोगों ने ठीक, प्रशासन ने ठीक काम किया? देखिए, नूह पहले तो उसका हेडक्वार्टर नहीं था, मरकज से निजामुद्दीन से वो लोग आए थे। नहीं, मैं कह रही हूँ तबलीगी जमात की शुरुआत 1926 में मेवात से हुई थी। तो मगर आज के दिन उनका हेडक्वार्टर जो है वो निजामुद्दीन है, जहां से पूरे देश में एक चीज स्प्रेड। मगर मैं तो धन्यवाद करूंगा कि तमाम लोगों ने, वहां के नागरिकों ने, खासतौर पर वहां जो मौलवी थे उनने भी इसके अंदर अपना सहयोग दिया, लोगों को कहा कि ये जरूरी है अपनी जान के लिए, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर टेस्टिंग कराई है। हमारा एक स्पेशल कोविड डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेज जो नल्लड़ में है, हमने उसको मोटिवेट किया कि लोग वहां आकर अपनी टेस्टिंग कराए। शर्माने से ये चीज आप छुपा सकते हो मगर बढ़ाओगे, और लोगों ने कराया है। हमने 1700 के आसपास लोगों को उसके अंदर ट्रैक डाउन किया जो उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ हो, मुलाकातें हुई हो, और उनको सबको टेस्ट करवाया, और उसके अंदर से लगभग 123-24 लोग पॉजिटिव पाए गए, और रिकवरी रेट भी उनके अंदर भी लगभग 70% का, और उम्मीद करते हैं तमाम लोग तंदुरुस्त हो जाए। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।